वेलकम बैक टू एटॉमिक एकेडमी। यूट्यूब के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्बिन। यदि आप इससे पहले इंटरमीडिएट सीरीज़ में नहीं देखे हैं तो आप हमारे पिछले वीडियो कार्बोकेटायन, कार्ब अनायन और फ्री रेडिकल को जाके देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक कार्बिन। तो कार्बन के 4 प्रकार के इंटरमीडिएट होते हैं। पहला होता है कार्बोकेटायन, दूसरा होता है कार्ब अनायन और तीसरा होता है फ्री रेडिकल और चौथा है हमारा आज का टॉपिक कार्बिन। कार्बोकेटायन में क्या था कि वह ट्राईवैलेंट स्पीसीज होता था, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता था और आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता था और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता था। इसके बाद हमारा जो कार्बन का नया इंटरमीडिएट है वो है कार्ब अनायन, जो कि ट्राईवैलेंट स्पीसीज होता था विथ एक लोन पेयर होता था और ऑक्टेट इसका पूर्ण होता था, मतलब ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट कार्बन का इंटरमीडिएट होता है वो होता है फ्री रेडिकल। ये आपका न्यूट्रल स्पीसीज होता है, ट्राईवैलेंट होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ओके, 7th इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक नेचर के होगा। कार्बिन जो कि डाईवैलेंट स्पीसीज होता है विथ लोन पेयर, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी कारण से यह इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होगा। तो आइए आज के टॉपिक कार्बिन को हेडिंग डालिए। चलिए, टॉपिक लिखिए कार्बिन। ओके, आइए कार्बिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कार्बिन आपका डाईवैलेंट स्पीसीज होता है एक लोन पेयर के साथ। पहला पॉइंट लिखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में, कार्बिन इट इज अ 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ओके, क्या है कार्बिन आपका 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। दूसरा लिखिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिनका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। तो थर्ड पॉइंट लिखिए कार्बिन इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक नेचर। ओके, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। sp2 है तो आपका ट्राइगोनल होगा, सॉरी ट्राइगोनल इसमें नहीं होगा sp2 होने के बावजूद भी, क्योंकि डाईवैलेंट स्पीसीज होता है। आपका बंद कोण करीबन 60 डिग्री के अराउंड होता है। ओके, पांचवा पॉइंट लिखिए न्यूट्रल स्पीसीज होता है। ओके, 6 इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, 4 आपका बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन होगा और आपका एक लोन पेयर होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार आपके टोटल हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, न्यूट्रल स्पीसीज। आइए हम टाइप्स ऑफ कार्बिन देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए टाइप्स ऑफ कार्बिन। टाइप्स ऑफ कार्बिन, हमारे पास कार्बिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सिंगलेट, दूसरा होता है आपका ट्रिपलेट।
पहला होगा सिंगलेट, दूसरा प्रकार होगा ट्रिपलेट। सिंगलेट कार्बन किसको बोलेंगे? जहाँ पे जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो कार्बन के एक ही कक्ष में प्रेजेंट होगा। ट्रिपलेट कार्बन किसको बोलेंगे? तो जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वह कार्बन के अलग अलग कक्षों में होगा। आइए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे 1s² 2s², 2p का 2। क्लियर है? आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर सिंगलेट कार्बन का तो क्या होगा। तो ये इस प्रकार से कार्बन होगा और जो लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन है वह कार्बन के एक ही लोब में प्रेजेंट होगा। ओके, इसका जो दूसरा लोब है वो वेकेंट होगा। इसको हम बोलते हैं सिंगलेट कार्बन। ट्रिपलेट कार्बन में क्या होगा? तो जो आपके लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन होगा वह कार्बन के अलग अलग कक्षों में प्रेजेंट होगा, कुछ इस प्रकार से। कार्बन ये आपका डाइवैलेंट स्पीशीज, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की कक्षा में, दूसरा यहाँ पे। ओके, ये आपका कार्बन का सेंटर एटम। इसका जो मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे उससे भी क्लियर हो जाएगा आपका। तो आइए मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं। मल्टीप्लिसिटी निकालने का फार्मूला होता है आपका 2s+1। ओके, यहाँ पे s का वैल्यू 0 आएगा, s = 0, क्योंकि एक प्लस हाफ है दूसरा माइनस हाफ है, दोनों आपस में कट के क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। तो s के वैल्यू को हम पुट करेंगे तो क्या होगा? 2 × 0 + 1, आपका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। इसलिए जो आपका ये कार्बन है वो कैसा कार्बन है? सिंगलेट कार्बन। आइए ट्रिपलेट कार्बन को देखते हैं। हमारा जो मल्टीप्लिसिटी का निकालने का फार्मूला है वो है 2s+1। दोनों आपके यहाँ पे +1 है तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हाफ 1 हो जाएगा। तो s का वैल्यू होगा 1। s के वैल्यू को पुट करेंगे तो 2 × 1 + 1, आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3। इसलिए हम इसको ट्रिपलेट कार्बन बोलेंगे। ओके, जो ट्रिपलेट कार्बन होता है वो आपका ज़्यादा स्टेबल होता है। ट्रिपलेट कार्बन आर मोर स्टेबल। ट्रिपलेट कार्बन आर मोर स्टेबल, जबकि आपका सिंगलेट कार्बन होता है वो आपका लेस स्टेबल होगा। लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव। ये आपका लेस रिएक्टिव, जो ट्रिपलेट है वो लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि हम जानते हैं स्टेबिलिटी इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। स्टेबिलिटी इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। आइए इसको और डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका ट्रिपलेट और सिंगलेट कार्बन दिया गया है। ट्रिपलेट कार्बन में दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग कार्बन के कक्षों में प्रेजेंट हैं, जबकि सिंगलेट कार्बन में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में प्रेजेंट है।
इसलिए हम इसको सिंगलेट कार्बिन बोलेंगे, और जहाँ पे अलग अलग कक्षों में प्रेजेंट होगा उसको हम ट्रिपलेट कार्बिन बोलेंगे। ओके, आइए हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट डालिए, फॉर्मेशन या फिर जनरेशन ऑफ कार्बिन। नेक्स्ट लिखिए, जनरेशन ऑफ कार्बिन। ओके, मान लीजिए कोई आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कुछ भी हो सकता है आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। उसमें हमने डाला एसिड H+। ओके, जब भी हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एसिड डालते हैं तो आपका कार्बोकेटायन बनता है, और यदि हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कोई भी बेस डाला तो आपका कार्ब अनायन बनता है। और यदि हमने या थर्मल कंडीशन या फोटोकेमिकल कंडीशन या फिर ट्रांजिशन मेटल कहने का मतलब है संक्रमण तत्व, तब आपका बनता है कार्बिन। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में या तो थर्मल कंडीशन या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन या फिर ट्रांजिशन मेटल कंडीशन, ट्रांजिशन मेटल कहने का मतलब डी ब्लॉक के तत्व, इनमें से किसी भी का भी प्रयोग करेंगे तो हमारा कार्बिन बनेगा। आइए एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। पहला हम क्लोरोफॉर्म दे लेते हैं। मान लेते हैं हमारा जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CCl3H, ये 3 क्लोरीन और ये आपका H। इसमें मैंने डाला बेस। अभी हमने देखा है कि कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में यदि हम बेस डालते हैं तो क्या बनता है, कार्बन आयन बनता है। ये बेस आपका प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और आपका बना लेगा एक कार्बन आयन। जो बेस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा वो अब कैसा बिहेव करेगा, तो कॉन्जुगेट एसिड की तरह व्यवहार करेगा। तो NaOH का 2 पॉजिटिव मतलब ये H+ रिलीज करेगा, यहाँ से एक Cl बाहर निकलेगा, HCl के रूप में आपका एक मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, और जो बनने वाला आपका मॉलिक्यूल होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। इसी को हम बोलेंगे कार्बिन। आसान है, सिंपल से 2 स्टेप में हमारा कार्बिन जनरेशन हो गया। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हम बेस डालेंगे, जैसे ही बेस डालेंगे तो हमारा एक कार्ब अनायन बनेगा। अब उस कार्ब अनायन बनने के बाद वहाँ से एक लिविंग ग्रुप निकलेगा जो कि एक HCl के फॉर्म में निकला है। उस जैसे ही लिविंग ग्रुप बाहर निकला आपका कार्बिन जनरेट हो जाएगा। आइए हम कोई दूसरा स्पीसीज लेते हैं। दूसरा स्पीसीज फ्रॉम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरो, यदि हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या हो, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, तब भी आपका कार्बिन बन सकता है। आइए देखते हैं किस प्रकार से उसमें रिएक्शन होगा। तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का फार्मूला होगा CCl3COOH। ये आपका ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड का फार्मूला है। पहले स्टेप में हमने क्या डालेंगे, बेस डाले थे,
बेस आपका प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्शन करेगा और आपका एक अनायन जनरेट करेगा Cl, यहाँ पे O, यहाँ पे O पर नेगेटिव चार्ज। हमने पिछली कक्षा था कि यदि आपका स्टेबल कार्बन आयन बनता है तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन पॉसिबल होगा। आइए डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कराते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी, यहाँ से हम CO2 को बाहर करेंगे और हमारा जो बनने वाला स्पीसीज होगा वो कुछ इस प्रकार का कार्बन आयन होगा। ओके, ये हमारा एक कार्बन आयन है। फिर यहाँ से जो बेस होगा वो कॉन्जुगेट एसिड की तरह व्यवहार करेगा, NaOH2 का पॉजिटिव मतलब एक H रिलीज करेगा, तो यहाँ फिर से क्या होगा, एक HCl गैस बाहर निकलेंगी और आपका कुछ इस प्रकार का मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हमने कहा था कार्बिन। तो हम ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से भी कार्बिन का जनरेशन कर सकते हैं। आइए कोई तीसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेते हैं। तीसरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के रूप में हम आपका मेटल इंसर्शन को ले लेते हैं। कोई भी मेटल होगा उसको हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इंसर्ट कराएंगे। इंसर्शन का मतलब होता है एडिशन करना। तो थर्ड होगा मेटल इंसर्शन। मान लेते हैं कि ये आपका कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसमें आप में एक में क्लोरीन एक में आयोडीन लगा है। हम कोई भी एक मेटल लेंगे, जैसे कि मेटल इंसर्शन में आप लोग सुने होंगे ग्विग्नार्ड रिएजेंट का RMgX, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा। हम कोई भी हमारा एक मेटल ले लेंगे, जैसे मैंने ले लिया आपका मैग्नीशियम मेटल ही ले लिया, तो जितना बड़ा आपका लिविंग ग्रुप का साइज होगा वहीं पे जाके आपका मैग्नीशियम अटैच होगा। जैसे क्लोरीन और आयोडीन में बड़ा साइज किसका है, तो आयोडीन का, तो आयोडीन के बंड के अंदर आपका मैग्नीशियम का इंसर्शन होगा। मैग्नीशियम आपका कोई एक F ब्लॉक का मेटल है, ये आपका आयोडीन के बंड में जाके जुड़ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का आपका इंटरमीडिएट बनेगा RCl, और यहाँ पे आपका मैग्नीशियम और फिर आपका आयोडीन। इस प्रकार से आपका इंसर्शन रिएक्शन होगा। इसके बाद आपका यहाँ पे बनेगा आपका नेगेटिव चार्ज और इस मेटल के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। हम जानते हैं कि मेटल आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम बनाता है, इसलिए यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और जो कार्बन है वहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज। यहाँ से फिर मेटल आपका क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और आपका बनने वाला जो स्पीसीज होगा वो आपका एक कार्बिन मिलेगा बन के। ये कुछ इस प्रकार से। ओके, अब बाहर क्या निकलेगा, तो क्लोरीन Mg और आपका आयोडीन। तो इस प्रकार से आपका एक इंसर्शन रिएक्शन भी पॉसिबल होगा। आइए कुछ और भी देखते हैं। डाइजोनियम सॉल्ट चौथा लिखिए, फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट जो चौथा होगा। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम मतलब फार्मूला क्या होता है, CH2N2, इसको हम डाइजोनियम बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा CH2 ट्रिपल बंड N, नाइट्रोजन ने आपका 4 बंद बनाया इसका और इस पर पॉजिटिव, और ये आपका डबल बंड है इसका और इसमें नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। और जैसे ही हम इसमें या तो थर्मल कंडीशन या फिर H न्यू कंडीशन या फिर ट्रांजिशन मेटल डालेंगे
तो N2 गैस का लॉस होगा और आपका जो बनने वाला स्पीसीज होगा वो होगा CH2 और इस प्रकार से लोन पेयर, इसको हम बोलते हैं कार्बिन। तो डाइजोनियम से भी कार्बिन बनाना आसान है। ओके, आइए एक पांचवा लेते हैं जो कि है अफिल क्लोराइड, और ये ज़्यादातर रिएक्शन में यही इन्वॉल्व होता है। तो पांचवा लिखिए, फ्रॉम अफिल क्लोराइड। अफिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? RCOCl। यह आपका एक अफिल क्लोराइड होगा। इसमें जब आप लोग कोई भी या तो डाइजोनियम साल्ट ले सकते हो या फिर कोई भी लैविस एसिड ले सकते हो। मान लेते हैं हमने कोई डाइजोनियम सॉल्ट ही ले लिया, अभी डाइजोनियम पढ़ के आए हैं ना, तो डाइजोनियम ही ले लेते हैं। CH2N2 कुछ इस प्रकार से होता है, एक नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे आपका एक CH आके जुड़ जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा। ये कुछ इस प्रकार का आपका स्पीसीज बनेगा। CH2N2 पे आपका पॉजिटिव चार्ज, फिर से आपका एक डाइजोनियम आएगा जो कि अब बेस की तरह एक्ट करेगा, ये यहाँ से अटैक करेगा और आपका कुछ इस प्रकार का इंटरमीडिएट बनेगा। CH पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका N2। फिर से यहाँ पे हम या तो थर्मल कंडीशन या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन या फिर आपका ट्रांजिशन मेटल यूज़ करेंगे और N2 गैस का लॉस करेंगे, और जो बनने वाला स्पीसीज होगा वो आपका एक कार्बिन होगा। इस प्रकार के कार्बिन में आपका एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो अफिल क्लोराइड से भी आपका कार्बिन बन सकता है। आइए इससे संबंधित हम एक नेम रिएक्शन करते हैं जो कि काफ़ी फेमस है, सभी इनका नाम सुने होंगे। विमर टिमर रिएक्शन होता है जो कि कार्बिन से संबंधित होता है, अक्सर यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो नेम रिएक्शन का टॉपिक लिख लीजिए, वो है आपका विमर टिमर रिएक्शन। उससे पहले कार्बिन का जो जनरल रिएक्शन होता है वो होता है अविद। जो कार्बिन में पाए जाने वाले नेम रिएक्शन है, ओके, लिख लेते हैं हम। कार्बिन नेम रिएक्शन इन्वॉल्व वो होता है अविड, ARID। ए का मतलब होता है एडिशन रिएक्शन, ओके। आर का मतलब होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, आई का मतलब होता है इंसर्शन रिएक्शन, जैसे हमने मेटल इंसर्शन रिएक्शन देखा था ना, ठीक उसी प्रकार से इंसर्शन रिएक्शन। डी का मतलब होता है डाइमराइजेशन रिएक्शन, ओके। आइए अब हम हमारा नेम रिएक्शन, विमर टिमर नेम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालिए विमर टिमर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो इसमें कोई भी आपका एक सिंपल सा स्पीसीज होगा
रीमर टीमर रिएक्शन में क्या होता है कि क्लोरोफॉर्म यूज़ होता है, क्लोरोफॉर्म के साथ आपका कोई बेस यूज़ होगा, बेस के साथ उसमें एक रीअरेंजमेंट एडिशन रिएक्शन होगा, जैसे कि सिमन स्मिथ रिएक्शन में होता है। क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अब हम 4:1 रिएक्शन। तो मान लेते हैं हमारा कोई भी एक फिनॉल है, चलो ये हमने लिया आपका एक फिनॉल OH, ओके। इसमें यदि हम ऐड करते हैं कोई क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, और ऐड किया उसके साथ कोई बेस, ओके, और कोई भी आपका इलेक्ट्रोफाइल मतलब प्रोटोनेट करने के लिए आपका NaH2O यूज होगा, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल H+ के लिए, ओके। तो अभी हमने देखा है कि जहाँ भी क्लोरोफॉर्म और बेस होता है वहाँ से आपका जनरेट होता है एक कार्बिन जनरेट होता है, तो ये आपका CH2 ये जनरेट करेगा, एक कार्बिन का जनरेट करेगा। और हम जानते हैं कि फिनॉल का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, OH प्लस यहाँ पे आपका CH2, तो इसमें होगा एक इंफर्सन रिएक्शन कुछ इस प्रकार से, ये आपका लोन पेयर यहाँ जाएगा, इसको थोड़ा अच्छे से बना सकते थे, यहाँ के बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेगा और आपका कुछ इस प्रकार का स्पीसीज बन जाएगा, डबल वन OH, ऑक्सीजन पे आपका पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपका CH2 और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज बना, फिर यहाँ से आपका एक रीअरेंजमेंट होगा, नाम से ही क्लियर है ना, रीमर टीमर रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट कैसा होगा, तो जो बना होगा नेगेटिव चार्ज वो आपका यहाँ के जो प्रोटॉन प्रेजेंट होगा उसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा और फिर से एरोमेटिसिटी गेन करेगा, और जो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है उसको दूर करेगा, क्योंकि एरोमेटिसिटी को गेन करना सबसे पहले प्रायोरिटी होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, क्योंकि एरोमेटिसिटी से सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स, इसलिए सबसे पहले आपका स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो स्टेबिलिटी गेन करने के बाद जो बनने वाला स्पीसीज होगा कुछ इस प्रकार से होगा आपका, फिर से आपका OH और आपका तीनों बंद फिर से एरोमेटिक बना लेगा, और यहाँ पे आपका CH3 हो जाएगा, ओके। ये जो CH3 बना है, अब यहाँ पे आपका जो आपका H2O है वो अटैक होगा और HCl के द्वारा आपका डाइक्लोरो बना लेगा। यहाँ पे जो हाइड्रोजन की जगह पे हमारा क्लोरीन होगा, तो क्योंकि यहाँ से आपका एक क्लोरीन यहाँ पे एक क्लोरीन यहाँ पे, ओके। हाइड्रोजन की जगह पे आपको क्लोरीन यूज़ करना था। हमने भी पिछले जो हमारा कॉन्सेप्ट था वहाँ पे हमने देखा था कि जहाँ पे भी क्लोरोफॉर्म और जो बेस होगा वो आपका डाइक्लोरोकार्बिन का निर्माण करता था। तो यहाँ पे आपका क्लोरोकार्बिन, यहाँ पे आपका ये, ओके, यहाँ पे आपका एक हाइड्रोजन। जैसे ही हम H2O यूज़ करते हैं तो हमारा एक HCl के द्वारा बाहर जाएगा, और जो हमारा बनने वाला एक स्पीसीज होगा वो आपका एक अल्डिहाइड प्रोडक्ट मिलेगा। ये आपका OH और यहाँ पे आपका कुछ अल्डिहाइड आके जुड़ जाएगा, अल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट।
2 बार HCl निकलेगा, तब आपका आके OH फिर अटैक करेगा। सही है, तो आज की क्लास में इतना ही। यदि आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, और हमारा ट्रिक्स का खजाना सीरीज को देखना मत भूलिएगा। यहाँ पे आपको हर रोज़ केमिस्ट्री से संबंधित नए नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए आज को यहीं स्टॉप